हेलो। हाँ, तो आज पढ़ने वाले हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस आई इफेक्ट के बारे में हम लोग डील करेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखा था। तो चलिए प्लस आई के बारे में जानते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था प्लस आई और माइनस आई में डिफरेंस, और प्लस आई के बारे में मैंने आपको बताया भी था। जैसे लेट अस सपोज दैट CH3 ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन है और H है। तो H एक तरह का इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इसको दिया तो इस कार्बन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ये पूरा का पूरा जब इसको डोनेट करेगा तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्लस आई इफेक्ट। तो अगर मैं बोलूं, ये तो नॉर्मल मैंने CH3 का लिया, ठीक, इसी तरह से मैं ले लूं नेक्स्ट हमारा जैसे C, ठीक है यहाँ पे, और इसके साथ मैंने CH3 तीन CH3 ग्रुप ले लिया मैंने, ठीक। तो तीन CH3, तो ये तीनों CH3 क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई शो करने वाला है। अगर मैं एक और ध्यान से सुनिएगा, CH की तरह दो यहाँ पे ले लेता हूँ, CH3 यानी ये H को मैं ऐसे लिखूं, चाहे ऐसे ही रहने देता हूँ मैं अभी। देखो तो ये CH3 इसको देगा, ठीक है ना। यहाँ 2 डिग्री, ये देखिए 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूं नॉर्मल ले लेता हूं, CH2 CH3, यहाँ पे एक CH3 है, एक CH3 ने इसको दिया, ठीक। इसके बाद मैं नॉर्मल CH3 लेता हूं जो अभी लिया था, नॉर्मल CH3, तो H भी देगा लेकिन इन से CH3 से कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा देता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, देन आफ्टर मिथाइल वाला, ठीक है। तो ये आपको चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। 3 डिग्री है तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको तोड़ के भी लिख दूं तो ध्यान से देखिए, C के बाद यहाँ पे H और H, 3 H हो गया, फिर यहाँ पे C H और H 3 हो गया, फिर यहाँ देखिए C H और H हो गया, ठीक है ना। तो ये H इसको देगा, ये इसको, इस कार्बन को, ये वाला इसको, तो इसके बाद फिर ये फर्दर देगा। तो देख रहे हैं 3 तरह से यहाँ चीजें आ रही, इसीलिए ज्यादा होता है। तो दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखना है, 3 डिग्री वाला ज्यादा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 1 डिग्री। ये हमारा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो चीजों को ध्यान रखते हैं, ऑर्डर को एक और चीजों से हम लोगों को ध्यान रखना है। अब कैसे ध्यान रखिएगा उस चीज को आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH और CH3 हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास है CDD, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, प्रोटियम, डाइटियम और ट्राइटियम, ड्यूटेनियम होगा, CT ट्राइटियम, ठीक, 3 CT3 हो गया, ठीक। अब इन सब में अगर मैं बोलूं किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और किसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करें। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन और ड्यूटेरियम का, और फिर सबसे कम बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन और ट्राइटियम का। अगर मैं फिर से यहाँ पे लिख दूं कि बॉन्ड लेंथ, ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो कार्बन और ड्यूटेरियम का, ट्राइटियम का, कार्बन और ट्राइटियम का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कार्बन और ट्राइटियम का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर कार्बन और ड्यूटेरियम का, और फिर आपका कार्बन और हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन का हो गया। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया तो जो ज्यादा दूर चला गया तो वो कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, क्योंकि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो इसी चलते हम इसको अगर प्लस आई का ऑर्डर लिखा जाए तो किसका किसका ज्यादा होगा, जो सबसे नजदीक होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो CT3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, CD3 का होगा, और फिर किसका होगा, आपका CH3 का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एक और चीज देखिए, जब मैंने बॉन्ड लेंथ की बात की तो आपसे कोई पूछ दे कि बॉन्ड एनर्जी का क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जो जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ में, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, दूर है तो आराम से टूट सकता है उसका बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसका होगा,
C और H के बीच का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा, फिर किसका होगा C और D का होगा, और फिर किसका होगा C और D का होगा। ठीक है ना, ट्राइंगल वाला था। चीजें को एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट का कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे को देखते हैं। देखिए एक और चीज है C, ठीक है ना, आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मान लीजिए O माइनस, ठीक, माइनस वाला नेगेटिव वाला, ठीक। तो ये जो है माइनस, ये इसको देगा, माइनस देगा, ठीक है ना, और माइनस जब इसको देगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो माइनस लगे हुए ग्रुप बी क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ये ध्यान रखना है। माइनस वाले ग्रुप बी क्या शो करेंगे, क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो मैं एक तरह से जैसे हम आप लोगों को प्लस माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया था, ठीक है, उसी तरह से प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखवा देता हूं, जो आपको ध्यान रखना है। CH2 पे माइनस है, ठीक, वो सबसे ज्यादा शो करेगा। माइनस वाले ग्रुप कौन सा शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। फिर आपका आ जाएगा, देखिए फिर आपका आ जाएगा NH पे माइनस है, ठीक, फिर आपका उसके बाद आएगा O पे माइनस। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें लिखा C के ऊपर माइनस वाला है। देखो अगर C के ऊपर माइनस वाला है और N के ऊपर माइनस वाला है तो कौन ज्यादा देगा, तो देखिए N पे माइनस है, N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू C। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो कौन आसानी से देना चाहेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला कार्बन, तो ये आसानी से देगा, जो आसानी से दे देगा वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है ना, कंसेप्ट से भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं और साथ में हम चीजों को करते हुए भी चल रहे हैं। तो देखिए CH2 माइनस सबसे ज्यादा, फिर NH माइनस, फिर O ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो और कम देना चाहेगा, यानी प्लस आई इफेक्ट उसमें कम होगा। उसके बाद मैंने देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस, अब देखिए O माइनस, तो देखिए ये यहाँ से डिस्टेंस भी बढ़ गया, O माइनस देना चाहा, फिर कार्बन फिर उसको देगा ना, फिर कार्बन उसको देगा जिस चीजों को, तो और ज्यादा हो गया। ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ते गए, कम होते जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका आएगा, अभी बताए थे 3 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा, 3 डिग्री अल्काइल। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्काइल को ले लो। फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ आप लोगों को इसकी, इसी के आगे, फिर 3 डिग्री अल्काइल के बाद कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्काइल, फिर कौन सा आएगा 1 डिग्री। ठीक है ना, 1 डिग्री अल्काइल, फिर आपका क्या हो जाएगा मिथाइल। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं 1 डिग्री अल्काइल के बाद अगर मैं बोल दूं सिंपल, मिथाइल से पहले एक चीज याद रखिए, मिथाइल से पहले कौन सा, CT3, ध्यान दीजिएगा मैंने अभी बताया। फिर कौन सा, CD3, फिर कौन सा, तब मिथाइल आएगा। एकदम ध्यान से चलते चलते हैं, CH3, ठीक, मिथाइल के बाद CH3 हो गया, देन आफ्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उसमें भी लिए थे माइनस आई इफेक्ट में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को लिए, दिस इज द रेफरेंस। ठीक है ना, इसके आगे हाइड्रोजन से आगे वाली चीजों को हमको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो इसकी एप्लीकेशन को देख लेते हैं विद इन अ सेकंड में, एंड देन आफ्टर आगे की बात करेंगे। तो चलिए ये चीजें आपको प्लस आई इफेक्ट में ज्यादा चीजों को नहीं याद रखना है, जैसे माइनस आई इफेक्ट में बहुत सारे ग्रुप को हम लोग याद रखते हैं। प्लस आई इफेक्ट में सिर्फ नेगेटिव वाले 2-4 ग्रुप पे ध्यान दे दीजिए, एंड देन आफ्टर 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, देन आफ्टर मिथाइल नहीं हुआ, पहले CT3, फिर CD3, फिर मिथाइल, देन आफ्टर हाइड्रोजन। चीजें याद रहेगी, बहुत सिंपल है प्लस आई इफेक्ट को याद रखना। ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट में तो हम लोगों ने आपको कुछ मोनोमिक्स भी बताया था, जैसे आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट का एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप हैं, तो कैसे काम होगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, जैसे X है, इधर मैंने Y ले लिया और इधर मैंने Z लिया, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ग्रुप है, दैट इज अ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन, ठीक, अब कार्बोकैटायन में अगर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला बंदा है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस आई वाला देने वाला, तो कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी जो होगी तो इसके कारण बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। समझ में आना चाहिए आप लोगों को, कार्बोकैटायन में इसकी स्टेबिलिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये प्लस आई इफेक्ट अगर कोई ग्रुप प्लस आई वाला है तो उसको दे सकेगा और देगा, यानी कार्बोकैटायन में जो देगा इसको चाहिए लेगा, यानी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट
बढ़ा देता है कार्बोकैटायन में। इसी तरह से तो मैं बोलूँ स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट क्या कर देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो उसको घटा देता है माइनस आई इफेक्ट वाला। चीजें एकदम सिंपल रखा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बन एनायन की बात कर लें तो वो कैसे करेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। कार्बन एनायन में क्या हो जाएगा, अच्छा कार्बोकैटायन मैंने बताया, तो चलो पहले कार्बन फ्री रेडिकल की बात कर ले। फ्री रेडिकल में भी क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री रेडिकल में भी क्या है, फ्री रेडिकल एक्स वाई एंड दैट इज अ जेड, और कार्बन के पास फ्री रेडिकल, फिर प्लस आई इफेक्ट डोनेट करने वाला, जिसकी कमी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल में प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा माइनस आई इफेक्ट के। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरी है, और माइनस आई क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट उल्टा खींचता है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी और फिर से ले ले, यानी कहने का मतलब क्या है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो चीजें को आपको एकदम सिंपल है। अब आ जाते हैं कार्बन एनायन, ठीक है ना। तो कार्बन एनायन में हम लोग देख लें क्या होगा कहानी, ठीक है ना, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया, ठीक। अब आ जाओ कार्बन एनायन, कार्बन एनायन है, ठीक। चलिए देख लीजिए, सी एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब निगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई, इस पे इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं है, और प्लस आई वाला क्या करेगा, इसको और देगा, एक तो इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा था और इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कार्बन एनायन में स्टेबिलिटी घटा देगा, कौन घटा देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कार्बन एनायन, ठीक। और स्टेबिलिटी डायरेक्ट, अब देखो निगेटिव चार्ज है और माइनस आई इफेक्ट अगर ग्रुप लगा रहे, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा रहे, तो इसको खींच लेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा और खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, यानी स्टेबल कर रहा है, यानी स्टेबिलिटी अगर मैं बोलूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, किस केस में, अगर कार्बन एनायन है तो। चीजें क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस सब चीजों को लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको एक दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल में प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और कार्बन एनायन में प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाता है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चंस के, इसमें सारे चीजों को लेके हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ NO2 है, यहाँ पे देखिए NO2 पे है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ठीक। अब देखिए NO2 है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैंने दे दिया Cn, और एक है हमारे पास CH3, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपके सामने, यहाँ है CH3, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। अब तीनों में बताना है कौन क्या करेगा। पहले तो देख लो कौन सा है, कार्बन एनायन है। कार्बन एनायन में कौन बढ़ाता है कौन घटाता है, कार्बन एनायन में माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाता है। तो माइनस आई इफेक्ट, कौन कौन माइनस आई इफेक्ट, सर NO2 आपको याद होगा, जिनको नहीं याद ध्यान दीजिएगा, पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। CH3 अभी देखे हैं ना, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को, किसके स्टेबिलिटी को, एनायन के स्टेबिलिटी को कम करेगा, प्लस आई इफेक्ट एनायन के स्टेबिलिटी को कम करेगा। अब ये दोनों में माइनस आई, दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन कौन ज्यादा बढ़ाएगा, तो अगर उसका ऑर्डर याद होगा, NO2 ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू Cn। ऑर्डर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, पिछले क्लास से मैंने आप लोगों को बताया था। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा लग रहा है, इसमें माइनस आई लग रहा है लेकिन कम लग रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है। तो प्लस आई स्टेबिलिटी को घटाता है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात अगर मैं करूं तो कौन हो जाएगा ऑर्डर स्टेबिलिटी का। अगर मैं इसको फर्स्ट माना हूं, इसको सेकंड माना हूं, इसको थर्ड माना हूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 वाला होगा सेकंड, और सबसे कम स्टेबल यानी वो तो अनस्टेबल की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत सिंपल सा था। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा
एक क्वेश्चन है, देखिए CH2 माइनस CH2Cn और है सेम वैसा ही क्वेश्चन CH2NO2। तो अब देखिए ये भी क्या शो करने वाला माइनस आई इफेक्ट, ये भी क्या शो करने वाला माइनस आई इफेक्ट। कौन सा है, कार्बन एनायन है दोनों पे, कार्बन एनायन माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, तो माइनस आई इफेक्ट किसमें, NO2 में ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस वन, यानी सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। NO2 और Cn में कौन ज्यादा माइनस आई शो करता है, NO2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी निगेटिव, मैं निगेटिव वाला ही कर रहा अभी, CH3 माइनस CH3, यहाँ पे कौन सा शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट वाला, ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट वाला। माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आ जाइए एक प्लस वाला भी कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्लस वाला, देखिए CH3 यहाँ पे प्लस, CD3 यहाँ पे प्लस, CH3 यहाँ पे भी प्लस। अब देखिए कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में कौन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस आई, और तीनों, एक सेकेंड, CH3 ACT3 तीनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ए बी प्लस आई, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में लग रहा है, अभी हम लोग पढ़े थे CT3 ट्राइटियम में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो जिसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा वही स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी को प्लस आई इफेक्ट वाला बढ़ाता है। चीजें क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन हुआ आपके सामने, CH2 प्लस CH3, CH2 प्लस CD3, सेम तरह से क्वेश्चन है, CH2 प्लस CT3। देख लीजिए सारे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ट्राइटियम वाला में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इसको इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, यही आपका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें सबसे कम इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें को आपको ध्यान रखना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, CH2 प्लस CH2 O माइनस, और यहाँ लिख लीजिए CH2 प्लस CH2OH, ठीक है ना। अब देखिए O माइनस है, निगेटिव वाला ग्रुप, निगेटिव वाला ग्रुप कैसा शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ये क्या शो करेगा, OH वाला, याद करिए माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन, ध्यान दीजिए कार्बोकेटाइन में प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाता है। ये वाला ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।